नमस्कार आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों आज 11 जुलाई 2024 से मौसम पूर्वानुमान में बात होगी मौसम की ताज़ा स्थिति की। इस समय देश में कौन कौन से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। जीएफएस मॉडल के अनुसार 15 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनने का पूर्वानुमान है। ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल के अनुसार भी मजबूत सिस्टम बन सकता है। इसके बारे में जानेंगे आने वाले 24 घंटे के दौरान ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल और जीएम मॉडल के अनुसार कहां पर कितनी बारिश होगी, दोनों पूर्वानुमान में कितना अंतर है। आने वाले 5 दिन के दौरान देश में ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल के अनुसार कई राज्यों में काफ़ी भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। दोस्तों इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना आप तक पहुंचती रहती है और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों अब दक्षिण पश्चिम मानसून देश में कुछ कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान देश में 42% कम बारिश हुई है। 9 जुलाई को भी 13% कम बारिश हुई थी। बीते 24 घंटे के दौरान पश्चिम भारत में अच्छी बारिश हुई है। सौराष्ट्र कच्छ में भारी बारिश हुई है। सौराष्ट्र के पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, इसके अलावा जूनागढ़ में भारी बारिश हुई है। गिर सोमनाथ से लेकर पाटन, इसके अलावा जामनगर तक अच्छी बारिश हुई है। वहीं गुजरात के कच्छ में भी भारी बारिश हुई है। राजस्थान के दक्षिणी भाग, बाड़मेर के दक्षिणी क्षेत्र, सिरोही, पाली, उदयपुर तक तेज बारिश हुई है। महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, नासिक, धूल, जलगांव में भी तेज बारिश हुई है। वहीं विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी जमकर बारिश हुई है। पूर्वोत्तर राज्य, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी भारी बारिश हुई है। दोस्तों इस साल मानसून सीजन की शुरुआत से लेकर अब तक 1 जून से लेकर 10 जुलाई तक पूरे देश में सामान्य बारिश हुई है। 100% बारिश दर्ज की जा चुकी है। उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य के मुकाबले 5% ज़्यादा बारिश हुई है। पूर्वी भारत में 4% कम बारिश हुई है। वहीं मध्य भारत में 5% कम बारिश हुई है, जबकि दक्षिण भारत में सामान्य के मुकाबले 10% ज़्यादा बारिश हुई है। बढ़ते हैं आगे, आप जानते हैं वेदर सिस्टम के बारे में। जैसा कि हरियाणा के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, वहीं बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के आसपास भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र, पाकिस्तान से लगे हुए भागों के ऊपर बना हुआ है। वहीं मानसून ट्रैप की बात की जाए तो जैसा कि यह अपनी सामान्य पोजीशन से दक्षिण की तरफ खिसक चुकी थी, फिर से यह सामान्य पोजीशन में पहुंच चुकी है। जैसा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र से मध्य प्रदेश के रीवा, मुरैना, दतिया से होते हुए राजस्थान के अलवर, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र बठिंडा तक बनी हुई है। दोस्तों 24 घंटे के बाद मानसून ट्रैप का पश्चिमी हिस्सा पश्चिमी हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में पहुंच सकता है, जबकि इसका पूर्वी हिस्सा बंगाल की खाड़ी में बना रहेगा क्योंकि आने वाले दिनों के दौरान मजबूत सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। वहीं ऑफशोर जोन की बात की जाए तो यह तटीय कर्नाटक से महाराष्ट्र तक बनी हुई है। इसके अलावा एक और उत्तरी दक्षिणी ट्रफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तट के आसपास बनी हुई है। बिहार से लेकर असम तक पूर्वी पश्चिमी ट्रफ बनी हुई है। दोस्तों आने वाले सप्ताह के दौरान बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मजबूत सिस्टम बनेगा। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने का पूर्वानुमान है। यह सिस्टम बेलमार्क लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन तक बन सकता है क्योंकि दक्षिण चीन सागर के आसपास एक चक्रवाती तूफान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिन के बाद जैसा कि इस मैप में आप देख सकते हैं, इसका प्रमुख कारण है मेडन जूलियन ऑसिलेशन का प्रभाव। इस समय एमजीओ फेज 3 और 4 के बीच बना हुआ है। इसके चलते बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण चीन सागर यानी हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र, प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र के आसपास इसका प्रभाव दिखाई देगा। इसके चलते मजबूत सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। 12 और 13 जुलाई के आसपास दक्षिण चीन सागर से होता हुआ चक्रवाती तूफान वियतनाम के तट से टकराएगा, जिसके बाद यह थाईलैंड को पार करता हुआ इसका नमी और बादल बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्र, अंडमान सागर के उत्तरी क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्र में आने से जहां पर मजबूत सिस्टम विकसित होने की संभावना है। दोस्तों जैसा कि इस मैप में आप देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के दक्षिणी मध्य क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं काफ़ी तेज हो चुकी है। 12 और 13 जुलाई को दक्षिणी चीन सागर में बना चक्रवाती तूफान कमजोर पड़ेगा। उस समय बंगाल की खाड़ी में चल रही दक्षिण पश्चिम तेज हवाएं बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इकट्ठा होने लगेगी, जहां पर मजबूत सिस्टम लगभग 14 या 15 जुलाई को बनने की संभावना है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन जिसके बाद 15 जुलाई की शाम तक बेलमार्क लो प्रेशर एरिया तक बन सकता है। 16 और 17 जुलाई के आसपास उड़ीसा के पूर्वी तटीय इलाकों के आसपास ये बेलमार्क लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन बनने का पूर्वानुमान है। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 17 और 18 जुलाई को छत्तीसगढ़, विदर्भ तक पहुंच सकता है। 19-20 जुलाई को महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात के भाग तक पहुंच सकता है।
इसके प्रभाव से पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण भारत के उत्तरी क्षेत्र, मध्य भारत, पश्चिम भारत तक काफ़ी भारी बारिश हुई। कई स्थानों पर 100 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर की भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। अब जानते हैं मौसम पूर्वानुमान को। 24 घंटे के दौरान ECMWF मॉडल और GM मॉडल के अनुसार कहां पर कितनी बारिश होगी, दोनों पूर्वानुमान में कितना अंतर है। जैसा कि कल GM मॉडल के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश में कम बारिश का पूर्वानुमान था, ECMWF मॉडल के अनुसार भारी बारिश की संभावना थी, लेकिन GM मॉडल का पूर्वानुमान काफ़ी सटीक साबित हुआ है। इसके अलावा हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, दिल्ली में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान था दोनों के अनुसार। राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र तक GM मॉडल के अनुसार तेज बारिश का पूर्वानुमान था, जबकि ECMWF मॉडल के अनुसार कम बारिश का पूर्वानुमान था। इसमें भी GM मॉडल का पूर्वानुमान काफ़ी सटीक साबित हुआ है। आइए जानते हैं दोनों पूर्वानुमान में से आने वाले 24 घंटे के दौरान कौन सा पूर्वानुमान सटीक साबित होगा। अगर ECMWF मॉडल की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक अच्छी बारिश होगी। पंजाब के दक्षिणी मध्य क्षेत्र, बठिंडा, फजीलका, इसके अलावा मनसा, पटियाला तक गरज चमक के साथ मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी कम बारिश होगी। बूंदाबांदी या दक्षिणी क्षेत्र में हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्र में हल्की या मध्यम बारिश होगी। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। इसके अलावा जौनपुर, आजमगढ़ से लेकर प्रयागराज, सोनभद्र तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कानपुर, लखनऊ, इसके अलावा इटावा, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा तक गरज चमक के साथ हल्की या मध्यम बारिश होगी। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो काफ़ी दिनों के बाद अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। हरियाणा के हिसार, भिवानी, इसके अलावा रोहतक, फतेहाबाद में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। यमुनानगर, पंचकुला में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़ में हल्की या मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अलवर, दौसा, भरतपुर से लेकर टोंक, बारां तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी में भी हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वी भारत की बात की जाए तो बिहार के तराई वाले क्षेत्र, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, बक्सर, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, गया, इसके अलावा किशनगंज, पूर्णिया से लेकर कटिहार तक तेज या भारी बारिश होगी। यानी पूरे बिहार में मानसून सक्रिय बना रहेगा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश होगी। झारखंड, गांगी, पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में तेज या भारी बारिश होगी। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की या मध्यम बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी भाग में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। विदर्भ के ज़्यादातर भाग में बारिश होगी। कुछ स्थानों पर नागपुर, चंद्रपुर के आसपास तेज बारिश होगी। वहीं पश्चिम भारत की बात की जाए तो गुजरात में हल्की या मध्यम बारिश होगी। सौराष्ट्र कच्छ में बूंदाबांदी होगी। कोंकण, गोवा में तेज बारिश होगी, जबकि मध्य महाराष्ट्र में काफ़ी हल्की बारिश या बूंदाबांदी होगी। मराठवाड़ा में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, उत्तर पूर्वी कर्नाटक, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। अब जानते हैं GM मॉडल के अनुसार कहां पर कितनी बारिश होगी। ECMWF मॉडल की तुलना में इसमें कितना अंतर है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर मानसून सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहे इस मॉडल के अनुसार झमाझम बारिश होगी। जैसा कि हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र तक तेज बारिश का पूर्वानुमान है। इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद से लेकर भिवानी, महेंद्रगढ़ तक तेज बारिश होगी। वहीं पंजाब के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा से लगे हुए क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी। दोस्तों, GM मॉडल के अनुसार दिल्ली, चंडीगढ़ में भी मध्यम से तेज बारिश होगी। उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में भी तेज बारिश होगी। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जैसा कि ECMWF मॉडल के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश का पूर्वानुमान था, लेकिन GM मॉडल के अनुसार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, आगरा, मथुरा, ललितपुर, झांसी से लेकर कानपुर, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज तक तेज या भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान की बात की जाए तो इस मॉडल के अनुसार लगभग 70% इलाकों में जमकर बारिश होगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, इसके अलावा दौसा, भरतपुर, जयपुर से लेकर बीकानेर के उत्तरी क्षेत्र तक मध्यम से तेज बारिश होगी। कोटा, बूंदी, चित्रकूट, भीलवाड़ा, झालावाड़ तक जमकर बारिश होने का पूर्वानुमान है।
वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो जैसा कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इस पूर्वानुमान के अनुसार ज़्यादा बारिश होगी। ग्वालियर चंबल में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में भी तेज बारिश होगी, जबकि ECMWF मॉडल के अनुसार विदर्भ में ज़्यादा बारिश का पूर्वानुमान था। इस पूर्वानुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, विदर्भ, महाराष्ट्र में कम बारिश होगी। दोस्तों, GM मॉडल के अनुसार गुजरात के गांधीनगर, पंचमहल, सूरत, बड़ोदरा के आसपास तेज बारिश का पूर्वानुमान है। सौराष्ट्र कच्छ में हल्की या मध्यम बारिश होगी। सौराष्ट्र में वहीं कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो बिहार में कम बारिश होगी इस पूर्वानुमान के अनुसार, जबकि बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल में तेज या भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र में भी मध्यम से तेज बारिश होगी। आखिर में जानते हैं आने वाले 5 दिन के दौरान ECMWF मॉडल के अनुसार कहां पर कितनी बारिश होगी। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, देश के आधे से ज़्यादा हिस्से में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कुछ क्षेत्र में बहुत भारी बारिश होगी, जैसा कि कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, विदर्भ के पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, बिहार के उत्तरी तराई वाले क्षेत्र, नेपाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में लगभग 100 मिलीमीटर से लेकर 250 मिलीमीटर की भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं मराठवाड़ा, इसके अलावा मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के बाकी क्षेत्र, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में लगभग 50 से लेकर 100 या 150 मिलीमीटर तक की तेज या भारी बारिश होगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा कर्नाटक, रायलसीमा में लगभग 40 से लेकर 60 मिलीमीटर तक की अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। केरल, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश होगी। दोस्तों, यह था आने वाले 5 दिन और 24 घंटे का मौसम पूर्वानुमान। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।